नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT क्लास 10th की क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की क्लास नंबर 4th चल रही है। हमने लगभग क्लास नंबर 5th चल रही है। हमने पिछली 4 कक्षाओं में फर्स्ट क्लास में हमने बहुपद के बारे में अच्छे से समझा था। फिर सेकंड क्लास में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के जीरोज और शून्य के बारे में सीखे थे। हमारी जो तीसरी क्लास थी तो हमने उसमें एक्सरसाइज 2.1 किए थे। हमारी क्लास नंबर जो 4 थी, क्लास नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सॉल्व किया। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लगभग 6 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने निम्नलिखित द्विघात बहुपद के जीरोज निकाले थे। जीरोज निकालने के बाद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच की। तो हमने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। 6 में हमने पहला वाले क्वेश्चन को अच्छे से क्लास नंबर 4 में सॉल्व किया। अब हम क्लास नंबर 5 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम उठा लेते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, +4s² - 4s+1। क्या लिखा है? 4s² - 4s, थोड़ा यस को हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप 45 नहीं समझिएगा, ठीक। फिर कितना है? +1, ठीक। अब इसको पहले इसको समझिए, बोल क्या रहा है, करना क्या है। निम्न द्विघात बहुपद के, ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो आप देखिए दोनों एक जैसे हैं ना। ये देखिए ax², इसमें भी s² है, इसमें s है, इसमें भी s है, इसमें c है, यानी 1। तो आप ढूंढिए, देखिए a के जगह में कितना है? +4, a का मान निकल आया। b के जगह में कितना है? देखिए -4। c के जगह में कितना है? +1। a b c आपने निकाल लिया, क्योंकि हमको गुणांकों के बीच में संबंध में ए बी सी चाहिए ना, तो हमने पहले से ही इसको हाई अलर्ट पर हमने निकाल लिया। तो देखेंगे आप, अगर मान लीजिए तुलना इससे नहीं करते हैं तो डायरेक्ट ए बी सी, ए यानी 4, बी यानी -4, सी यानी 1, ए बी सी का हमने मान निकाल लिया, ठीक। ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। हमने क्या करना है? शून्यकों के गुणांकों के बीच में क्या निकालना है? संबंध। अब यहाँ क्या लिखा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए, यानी अल्फा बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा बीटा, तब मैं इनके बीच में संबंध निकालेंगे, ठीक। पहले आपको क्या निकालना है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास नहीं है। ए देखिए -BCA, ABC हमने निकाल लिया। कैसे निकाले हैं? ये A है, ये B है, ये C है। A यानी 4, B यानी -4, C यानी 1, ठीक। अब हमको अल्फा बीटा निकालना है, उठा के चेक करना है। यहाँ पे रखना है क्या? ये शून्य, यहाँ पे लिखा है ना, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो गुणांक कौन है? ए बी सी गुणांक हैं, शून्य क्या है? अल्फा बीटा। हमने अभी अल्फा बीटा नहीं निकाला था, हम पहले क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा का मान। चलिए, हमने आपको क्या बताया था? पहली वाली लास्ट वाली का गुणा। अब हम अल्फा बीटा निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? अल्फा और बीटा। जब अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तब हम इस सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना है? अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको बताया था कि पहली वाली लास्ट वाली का क्या करना है? गुणा। चलिए करिए। 4 एकम 4, +4 आया। कितना आया? +4। ये हम रफ कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रफ कार्य, ठीक। अब देखिए, पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और बीच वाली, कौन सी वाली? बीच वाली। तो देखिए बीच वाली ले लिए। तो ये जो +4 -4 आया, आपको समझ में आया कैसे आया है? कैसे आया है? पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और बीच वाली, कौन कौन सी? पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और कौन सी? बीच वाली। तो हमने पहली वाली लास्ट वाली का गुणा किया है और बीच वाली ले ली। अब आप क्या करेंगे? ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करे पर +4 आवा, जोड़े घटाए पे -4 आए। ढूंढिए अपने मन में। आप 2 संख्या ऐसे अपने मन में ढूंढिए कि गुणा करिए तो 4 आए, और उसी संख्या को जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। चलिए ढूंढिए अपने मन में। 2 दूनी 4, कितना? 2 दूनी 4, और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 संख्या मिल गई। बधाई हो आपको।
2 दूनी 4, अब 2 2 जोड़ेंगे 4, यानी हमने 2 और 2 संख्या का चुनाव किया अपने मन में, इन दोनों को जो गुणा किए तो 2 दूनी 4 आया, जोड़े घटाए तो 2 4 आया, तो 2 दूनी प्लस 4 आ गया, लेकिन 2 2 प्लस 4 होगा ना, यहाँ पे -4 आ गया, काम गड़बड़ हो रहा है, काम गड़बड़ हो रहा है ना, यानी गाड़ी रुक गई। 2 दूनी 4, 2 2 -4, तो हमें इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा? तब ना -2 -4 होगा। अब यहाँ लिए तो यहाँ भी सेम संख्या लेना है। अब चेक करिए, यानी दोनों को माइनस में ले लिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 2 रुपये कर्जा, 2 रुपये कर्जा कितना हो गया 4, यानी हमने -2 और -2 का चुनाव किया है, जिनका गुणा करने पर +4 और जोड़ने घटाने पर -4 आया। ठीक, अब आपका बहुपद किस में है? यस में है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? एस। हमने संख्या का चुनाव कर लिया। ये आपका रफ कार्य है, ये आपका क्या है? रफ कार्य। तो रफ कार्य कैसे किए हैं? पहली वाली लास्ट वाली का गुणा और बीच वाली, अब फिर संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर +4 आए और जोड़ने घटाने पे -4। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4, दोनों को माइनस में लेना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 -2 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ जोड़ हो रहा है, -2 कर्जा, -2 कितना? -4 कर्जा। तो आपने यहाँ पे संख्या का चुनाव कर लिया। ठीक, अब देखिए पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे? उतार लेंगे। ये देखिए पहली वाली उतर आई ना, और लास्ट वाले को उतारेंगे। अब बीच वाले को तोड़ेंगे। बीच वाले क्या करेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप जब तक बीच वाले को नहीं तोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो बीच वाले के आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो हमने इस 4s को तोड़ के इन दोनों को लिखना है। किसको लिखना है? अब ये फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी आए हैं, कहीं ना कहीं जरूरत है तब ना इसका चुनाव किए हैं। इन दोनों यानी इस बीच वाले को तोड़ के इन दोनों को रखेंगे। देखिए ठीक, अब हम चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं। देखिए -2s कितना हुआ? -4s, -2s कितना हुआ? 4s, यानी सही तोड़ा है। पहला वाला सेम है। अब ये +1 सही है। अभी 4s को ऐसे भी हम 4s को अलग अलग करके ना लिख दें -2s। अब कैसे जान के इनको लिखना है? ये देखिए जो संख्या का हमने चुनाव किया है, हमने संख्या क्या किया है? चुनाव। ठीक, अब आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो जो दोनों में हो। पहली बात तो देखिए इस 4 को आप 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कहाँ गया? बाहर आ गया। अब देखिए यस इसमें भी, यस इसमें, तो यस भी बाहर आ गया। आप 25 इसको नहीं समझेंगे, 2 यस है। क्या है? 2 यस। अब यहाँ से देखिए 2 निकल गया तो 2 बचा। कितना बचा? 2। यस 2 ठो थे, एक को 2 निकला तो 1 2 बचा। ये माइनस, हम भी माइनस। अब 2 यस इसमें से भी, 2 यस इसमें भी, दोनों उठा कहाँ निकाले हैं? बाहर निकालें। कहाँ निकाले हैं? बाहर। तो जब यहाँ से 2 यस निकला तो 1 को 2 बचा, यस 2 ठो था तो 1 निकला। अब ये 2 निकल आया है, ये यस भी निकला। जब सब कुछ निकलता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। जब सब कुछ निकलता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। ठीक, अब क्या करेंगे? यही सेम संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करना है? ले लेना है। ठीक, यहाँ पे आपने जो संख्या लिया है थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? यानी यही संख्या उठा के यहाँ पे रख देंगे और इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऊपर वाला आ जाए। 1 का पहाड़ा पढ़िए, 1 आ जाए। 1 1 कम 1। आपने कितनी बार पढ़ा है? जितनी बार पढ़ेंगे जो ये जगह छोड़े हैं पे लिखना। 1 1 कम 1, कितनी बार पढ़े? 1। ये वाला माइनस धीरे से उतर आया। ठीक ठीक, एक बार और इसको समझ लीजिए। क्या करेंगे? इसको यहाँ से 2s कॉमन लेंगे। इसको 2s क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक, अब यहाँ 2s निकला तो 2s बचा ना, क्योंकि 4 से 2 निकला 2 बचा। यस 2 थे तो देखो यस बचे। अब ये 2s पूरा निकल आया तो कहाँ बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। जब पूरी संख्या निकलती तो कितनी बचती है? 1। अब यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करना है? उतार लेना है। ठीक, तो 2s - 1 सेम कॉपी पेस्ट करना है। अब इसका पहाड़ा पढ़िए, ऊपर वाला है तो 1 1 कम 1, कितनी बार पढ़े? 1। ये माइनस धीरे से उतारा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन लेंगे। अब देखिए ये संख्या दोनों में है ना, इसको उठा के कहाँ लेंगे? बाहर लेंगे। कहाँ लेंगे? बाहर। तो 2s - 1 कहाँ गया? बाहर आ गया। 2s और 2s - 1, 2s - 1 कहाँ गया? बाहर। तब देखिए अंदर क्या बचा? 2s बचा। कितना बचा? 2s। ये तो निकल आया, ये वाला -1 बराबर 0। अब इसको किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर में क्या निकालना है? अल्फ़ा बीटा निकालना है।
क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा का मान। वैसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र था, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 दे देंगे, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, दे दिए। अब देखिए ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ये -1 उधर गया तो कितना आया, +1। गुणे वाली बटे में, गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, तो ये 2 कहाँ जाए, नीचे, बधाई हो, एक चिन्ह निकल आया, पहला शून्य निकल आया। अब इधर आ जाइए, ये 2 यस है, -1 किसके बराबर होगा, 0, 0 इसका भी है, 0 इसका भी, ठीक। अब क्या करेंगे आप, ये 2 यस, -1 उधर गया, +1, गुणे वाली बटे में, गुणे वाली बटे में, तो ये देखिए 2 शून्य अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना मिला, 1/2। अब बीटा का भी मान कितना आया, 1/2, यानी अल्फ़ा बीटा मान निकाले। अल्फ़ा का भी मान 1/2 आया, बीटा का भी मान 1/2 आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 1/2 एवं 1/2 हैं। अल्फ़ा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, आपके 2 शून्यक निकल आए। अब हमने शून्यक निकाल लिया, पहला चीज़ तो हो गया, हमने शून्यक निकाल लिया। अब ये प्रश्न कहता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता चेक करिए। तो ये देखिए शून्यक और गुणांक दिए गए हैं ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए चेक करिए, अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए अभी अभी निकाले हैं, 1/2, कितना मान आया, अल्फ़ा का मान 1/2, ये धन हम भी धन, बीटा का भी मान कितना आया, 1/2 आया, कितना आया, अल्फ़ा का भी मान 1/2, बीटा देखिए शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा तब ना रिलेशन निकालेंगे। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, ठीक। ये माइनस, हम भी माइनस, b का मान कितना है, हमने बताया है ax² bx + c। a की जगह कितना है, 4, यहाँ बताएं शुरू में, b की जगह में -4, c यानी 1। तो देखिए b का मान कितना है, -4, कितना है, -4। आपको कोष्टक में लेना है, कैसे लेना है, कोष्टक में, ठीक। अब ये बटे, अब -b/a होता है, सॉरी, कितना होता है, -b/a। a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है, 4, कितना है, 4। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस, 4/4। अब देखिए 4 4 कट गया, कितना बचा, 1, 2 2 4, 2 2 कितना हुआ, 4। तो ये 4 4 भी कट गया, कितना बचा, 1 बचा, बराबर 1। ये देखिए 1 1 के बराबर आ गया, क्या, 1 1 के बराबर। तो ये आपका शून्यकों का योगफल गुणांकों फल के बीच में संबंध निकाला, यानी बराबर आए हैं, यानी हमारा ये आंसर क्या है, सही है। अब इसको भी चेक करिए, इसको भी चेक करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना आया, देखिए 1/2, कितना आया, 1/2, गुणे बीटा के भी मान कितना है, बीटा का मान भी कितना है, 1/2। देखिए अल्फ़ा बीटा दोनों क्या है, सेम सेम, बराबर। सी का मान कितना है, देखिए चाहे यहाँ देख लीजिए, ए बी सी, सी यानी कितना है, 1 है, कितना है, 1। ए का मान कितना है, 4 है, कितना है, 4। इंटू कितना होता है, कैसे होता है, सीधा सीधा, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, बराबर 1/4। तो देखिए दोनों बराबर आ गए ना, यानी शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध देखिए 1 1 के बराबर है, 1/4 1/4 के बराबर है, यानी हमारे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध आ गया। कोई दिक्कत बताइए, कहीं पे दिक्कत हो तो। पहले आप क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा, और ए बी सी का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपके सत्यता की जांच हो जाएगी। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ना समझ में आए तो एक बार और अच्छे से देखिए, दोबारा में समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x²
कितना है देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, इसके शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों के गुणांकों में तीसरा है 6 क्वेश्चन है, धीरे धीरे लगाएंगे। तो इस द्विघात बहुपद के पहले आप इसके शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या निकालेंगे, संबंध की सत्यता। यानी आपको सब में निकालना है, ये जांच आपको सब में करना है और सब में बराबर आना चाहिए। तो पहले देखिए क्या ये द्विघात बहुपद है, 1 2 3 3 पद है, त्रिपदी देखिए द्विघात है द्विपदी, क्या यही स्वरूप का है। देखिए ax स्क्वायर bx प्लस सी, देखिए बीच में x वाला चाहिए ना, x स्क्वायर वाले हैं, बीच में x वाला चाहिए, बीच में x वाला नहीं है, ये c यानी ये 7x कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये तो इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित। अब ये -3 कहाँ चला गया, उधर चला गया। ठीक, अब ये व्यवस्थित हो गया। यानी 7x का क्या करना है, आपको पहले लाना है, -3 को बाद में रखना है, चिन्ह नहीं बदलना, इधर उधर नहीं जा रहा है, ये अपने जगह को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक, पक्षांतर नहीं हो रहा है। अब देखिए बन गया, अब देखिए a b c, a यानी 6, b यानी -7, c यानी -3, सीधे a b c, ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर bx प्लस सी, a b c, a यानी 6, b यानी -7, c यानी -3। ठीक, ये तो हम a b c निकाल लिए। ठीक, अब हमको अल्फ़ा बीटा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा का मान, तब ना वहाँ पे उठा के चेक करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा का मान निकालने के हमने बताया है कि पहली वाली लास्ट वाली का गुणा। तो देखिए पहली वाली में क्या है, 6 3, तो 6 -18 चिन्ह के साथ, पहली वाली लास्ट वाली के गुणा और बीच वाली, बीच में कितना है, -7, कितना है, -7। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहली वाली लास्ट वाली के गुणा करने के बाद आया है और ये बीच वाली संख्या, अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर -18 आए, जोड़ने घटाने पर -7। आपको दो संख्या ढूंढना है अपने मन में, जिनका गुणा करने पर कितना आए, -18, और जोड़ने और घटाने पर कितना आए, -7। चलिए आप दो संख्या ढूंढिए अपने मन में, जिनका आप गुणा कर दें कितना आना चाहिए, -18, और जोड़ने घटाने पे -7। ये दोनों संख्याएं कहाँ से मिली हैं, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली। चलिए ढूंढिए, 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7, बधाई हो। चलिए देखिए 9 दूनी 18 और 9 में 2 गए 7, 9 में सॉरी यहाँ प्लस माइनस होगा, तो 9 में 2 गए 7 प्लस या माइनस, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 9 दूनी 18 प्लस 18, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो आप 9 को माइनस में लेना है, 9 को कैसे लेना है, माइनस में। आप चेक करिए, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18। अब 9 में 2 रुपये भर देंगे, कितना बचेगा, माइनस, यानी हमने संख्या का चुनाव कर लिया, -9 और +2। आपने किस संख्या का चुनाव किया, -9 और +2 का चुनाव किया, जिनका गुणा करने पर -18, जोड़ने घटाने पे -7। आपका बहुपद x है, 3 के साथ क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, क्या लगा देंगे, x। चलिए अब गुणा करिए, पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे, उतार लेंगे, पहली वाली लास्ट वाली क्या हो गई, उतार आई। ठीक, अब बीच वाले को तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस 7x को तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इन दोनों को, 9x + 2x। अब चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं, चलिए चेक करिए, चेक करेंगे क्या हमने सही तोड़ा है, चलिए चेक करिए। तो ये 6x उसका ठीक है, पहली वाली लास्ट वाली उतर आई। अब देखिए 9x में 2x गए, 7x बचे, कर्जा 9 रुपये कर्जा था, 2 भर दिए 7, यानी सही सही तोड़े हैं। अब लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन। तो देखिए दोनों में क्या है, देखिए 3 इसमें भी आएगा, 3 दूनी 6, 3 इसमें भी आएगा, 3 तिकाई 9, 3 को कहाँ ले लेंगे, बाहर, यहाँ स्क्वायर है। x इसमें भी x, दोनों का x कहाँ गया, बाहर। अब देखिए यहाँ से 3 निकला तो 3 दूनी 6 होता है, तो कितना बचा, 2, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है, 6। जब 3 निकला 6 में से, 3 × 2 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो 3 दूनी 6। तो जब 3 निकला तो कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ 102 थे तो 1 x बचे। अब यहाँ से देखिए 9 से 3 निकला है, 3 तिकाई 9, जब 9 से 3 निकला तो 1 को 3 बचा, ये वाला x कहाँ निकल आया, बाहर। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के सेम कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है, कॉपी पेस्ट। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतारना है। देखिए 2x - 3, 2x - 3 सेम कॉपी पेस्ट, थोड़ी सी जगह छोड़ना है।
अब इसका पहाड़ा पढ़िए ऊपर न जाए, तो 3 एक कम 3 कितनी बार पढ़े हैं, एक बार। ये वाला प्लस धीरे से उतर आएगा, ये वाला प्लस धीरे से क्या हो जाएगा, उतर आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे आप, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है ना, 3 को उठा के कहाँ लाएंगे, बाहर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, बाहर। अब देखेंगे अंदर क्या क्या बचा है, ये वाला 3x बचा, ये पूरा निकल आया, ये प्लस हम भी प्लस, ये एक हम भी एक, ये वाला तो बाहर निकल आया। अब इसको किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। अब आप क्या करेंगे, 0 इसको भी देंगे, 0 इसका भी, ठीक, दोनों अपना अपना 0 ले गए, ठीक। अब क्या करेंगे आप, -3 उधर गया, +3, ये 2x गुणे वाली बटे में, तो 3/2, x का मान, अल्फा का मान कितना आया, 3/2, ठीक। अब आप बीटा का मान निकालेंगे, तो 3x + 1 उधर गया, -1 गुणे वाली बटे में, तो ये 3 कहाँ गया, नीचे, 3 कहाँ आया, नीचे। तो देखिए बीटा का मान कितना है, -1/3, बीटा का मान कितना आया, -1/3। तो हमने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। अब इस अल्फा बीटा को कहाँ उठा कर रखेंगे, यहाँ, और चेक करेंगे क्या सही है। चलिए रखिए, अल्फा का मान 3/2 यहाँ से ले लीजिए, प्लस बीटा का मान -1/3 कोष्टक लगा के, बराबर बराबर, माइनस माइनस, बी का मान ये बताए हैं ABC, ध्यान रखिएगा इसको नहीं लेना है, ABC, तो बी का मान यहाँ निकाले हैं -7, कितना है, -7 कोष्टक में लेना है। ए का मान 6, ए का मान कितना है, 6। चलिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। चलिए 3 तिहाई 9, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, इसका इससे नीचे का नीचे से 7/6। अब देखिए 9 में 2 गया, 7/6, 7/6 दोनों बराबर आए ना, यानी ये सही है, ये क्या है, सही है, ठीक। अब आप इसको चेक करिए, अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर, सी का मान -3, ए का मान 6, ए का मान 6, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए 3 3 क्या हो गए, कट गए, इंटू ना है, तो 3 3 क्या हो गए, अट गए। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे होता है, गुणनफल सी बटे ए, तो 3 3 कटा कितना, -1/2, ठीक। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -1/2, देखिए दोनों बराबर आया। देखिए यहाँ भी 7/6 दोनों बराबर आया, यहाँ भी -1/2 बराबर आया, ठीक। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको देखिए, आप पहले क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यक निकालने के बाद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या निकालेंगे, संबंध। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आप पहले जीरोज निकालने के लिए अच्छे सीखेंगे। हम क्या करते हैं कि जो बहुपद की जो शून्यक निकालते हैं, ये थोड़ा आपको दिखने में अजीब लग रहा है, जिसकी हम एक अलग से शून्यक निकालने की क्लास समझाएंगे, वहाँ से आपको क्लास अच्छे समझ में आएगी, फिर आप शून्यकों एवं गुणांकों के भी संबंध निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।